कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे डील करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, किस चीज़ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम बेसिकली अब हम करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम पे। एग्जांपल के तौर पे ग्रेडिंग सिस्टम पे हम अप्लाई करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट्स के मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हम फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं। नेम इज इक्वल टू, हम इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है। तो नेम इंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इनपुट ले लिया है नेम का। इसी तरह अब हम लेंगे फादर नेम। फादर नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर फादर नेम। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड इनपुट भी ले लिया है। अब हम अगर चाहें तो क्लास की इनपुट भी ले सकते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप। ठीक है, पूरा एक मार्कशीट बनाना है हमने। इनपुट इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर क्लास नेम। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे हमने लिखना है सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो हाँ ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम पहले इनिट लगाएंगे, इसके बाद इनपुट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनिट इस वजह से लगाया कि सब्जेक्ट्स हमारे पास इंटीजर्स में होंगे ना, कोई स्ट्रिंग वगैरह में नहीं होंगे, तो इस वजह से हमने इंट लगाया है। तो इंट जो है वो सिर्फ इंटीजर्स को ही डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंटर योर सब्जेक्ट 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसी तरह अब मैं इसको कॉपी करके 3 सब्जेक्ट्स और कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये तो यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, तो इसके मैं वेरिएबल के नेम चेंज कर लेता हूँ। और इसी तरह ठीक है, तो ये मैंने नेम चेंज कर लिया। ठीक है, इसके अब यहाँ पे मैं, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारे पास 400 है ना, 400। ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स हम सिंपल ऑब्टेन मार्क्स हम लेते हैं, तो सिंपल सब सब्जेक्ट्स को प्लस कर देंगे। सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4। ठीक है, यहाँ पे हमने सब सब्जेक्ट्स को प्लस कर दिए हैं, जितने जितने मार्क्स आएंगे वो सब प्लस हो जाएंगे। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, अब जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज इज इक्वल टू, अब परसेंटेज का फॉर्मूला है कि ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स हम लिख लेंगे, जो वेरिएबल है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो हमने लगा दिया है। इसी तरह अब यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट, अब जो हमारा मेन काम है वो हम यहाँ पे करेंगे कि इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 80, तो 80 पे हम क्या करते हैं, प्रिंट ए प्लस। ठीक है, इसी तरह इलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन
इक्वल टू 70, तो प्रिंट हमारे पास क्या आना चाहिए, ए। इसी तरह हम करते हैं इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमारे पास प्रिंट आना चाहिए बी। ठीक है, इसी तरह अब हम इफ परसेंटेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 50, तो प्रिंट हमारे पास आना चाहिए सी। अदरवाइज एल्स एल्स हमारे पास फेल शो करा दे, प्रिंट फेल। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया है। तो ये देखिए, आप जब मैं इसको रन करूँगा, रन करने से पहले ये समझे कि अगर हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 80, अब यहाँ पे अगर 80 आया तब तो ए प्लस प्रिंट करा देगा, अदरवाइज ये अगले स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, प्रिंट ग्रेटर देन 70। अब अगर परसेंटेज हमारा 70 है, 70 से अबव या 70 है, तब ये प्रिंट ए कर देगा, अदरवाइज ये नेक्स्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट में भी अगर फॉल हुआ तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा। अगर ट्रू हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो ये एल्स में ही चला जाएगा, जो बस प्रिंट ही करा देगा। ठीक है, तो हम रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ को नेम दे रहे हैं AMEERGUL, और यहाँ पे ठीक है हमने नेम दिया। अब क्लास नेम हमारा 12 और सब्जेक्ट 1 मार्क्स में है, तो मेरे 79 फर्स्ट सब्जेक्ट में है, 89 थर्ड सब्जेक्ट में, 78 फोर्थ थर्ड सब्जेक्ट में, और 56 फोर्थ सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ए शो करा दिया है। अब टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक तमाम चीज़ों को प्रिंट करा रहा हूँ। तो हमने, अगर याद है, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हम मल्टीपल लाइंस में चीज़ों को प्रिंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल कोमास लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। अब नेम इज़, और यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल लिख लेंगे नेम का। इसी तरह फादर नेम इज़ फादर नेम, तो ये फादर नेम के वेरिएबल हम लिख लेंगे। इसी तरह क्लास, तो हम क्लास का वेरिएबल लिख लेंगे। इसी तरह अब हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट हम ऑब्टेन मार्क्स लिख दें। ठीक है, टोटल मार्क्स हमारा है टोटल मार्क्स। ठीक है, इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स हमारा है ऑब्टेन मार्क्स, और हमारा जो परसेंटेज है वो है परसेंटेज के इक्वल। ठीक है, और ठीक है, तो इसी तरह अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा
तो यहाँ पे जब मैं इसको अगेन रन करूँगा तो नेम में AMERGUL क्लास मेरी 12 क्लास, सब्जेक्ट 1 के मेरे मार्क्स है 78। इस मतलब मैं कम मार्क्स दे रहा हूँ तो 65 45 एंड 4 सब्जेक्ट में 34। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्रेड है सी आया हुआ है। ठीक है, तो नेम इज़ अमीर गुल, फादर नेम इज़ अख्तर गुल, क्लास 12, टोटल मार्क्स ये रहे, ऑप्टेन मार्क्स 22 और 222 है, परसेंटेज हमारा 50 बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेड है वो क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी इफ़ और इल्स कंडीशनल स्टेटमेंट।